सुनो मैया मेरी बात, मात मेरे दरवाजे पे आई। हम तेरे ललानो या तेरे ही को मैया चिल्लाई। ललानाई समझो मातारी, तेरो अर्जुन बेटा तो आती तू बाकी मातारी। भेज दिए अपने पारथ को, माँ भेज दिए अपने पारथ को, मोते करे सामनो आया खाड़ो है माँ भारत को। संगनाई पुरपति को छोड़ू, संगनाई पुरपति को छोड़ू, ए परिकिलकारी कहूँ अर्जुन को रणघेतन मारू। तेने 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 लड़का न समझो मैया वो, ये तेने लड़का न समझो मैया वो। अरे रे तेरो अर्जुन प्यारो है। जवाब दिया ले जा माँ, तो यहाँ बेटों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। और माँ से याद आया, दादा 4 बेटों को एक माँ पाल सकती है, लेकिन 4 बेटे बड़े होकर के एक माँ को नहीं पाल पा रहे। जब हम छोटे थे तो माँ का हाथ पकड़ के कहते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जैसे ही बड़े हुए और सब अलग अलग हो गए तो धक्के मार के बोलते कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। अब कोई नहीं रखना चाहता। जैसे 4 भाई हो ना, 4 तो 12 महीने हैं, और 12 महीने में कहते कि 3 महीने तेरे पास, 3 महीने तेरे पास, और 3-3 महीने तुम दोनों के पास। तो 12 महीने कट गए, और धोके उसको लोन को पड़ेगा जो अब की बार पड़ो है, अब की बार जो पड़ेगा धोखे में 13वां पड़ेगा, तो माँ बाप की आफत ही आफत है, फिर कोई नहीं रखना चाहेगा। आप सोचिए, आज भी आज के टाइम पे अगर बहू के सर में दर्द हो और माँ को बुखार हो, 80 साल की हो, और बेटा बाहर से आके ये बोल दे कि अपनी पत्नी से कि मुझे खाना दे दो, तो कहेगी बना के रख दिया था, खा लो, हमारे सर में दर्द है, तबीयत ठीक नहीं है, खा लो। और माँ से धोखे से भी कह दे ना कि मैया गरम गरम खाना चाहिए, तो उतनी रात में उठेगी, उठ के खाना बनाएगी और बड़ी अच्छे से बेटे को खिलाएगी। और जहाँ बेटा एक रोटी मांगे ना तो 2 लेके आएगी।
खा ले। और देखो इनका प्यार जो होता है ना बड़ा अजीब होता है। सामने डंडा पड़ा रहे या सामने चप्पल पड़ी रहे, तब भी बोलेंगी कहाँ गया डंडा, कहाँ गई चप्पल, आज इसे नहीं छोड़ूंगी, दिखाई नहीं दे रहा डंडा, आज इसे छोड़ूंगी नहीं, और चाहे सामने पड़ा हो। ये माँ होती है। भगवान ने कहा कि मैं हर घर में नहीं जा सकता, इसलिए मैंने माँ बनाई है। मैं हर घर में नहीं जा सकता। अच्छा एक बात बताइए, इतने लोग बैठे हैं, आप 6 महीने फसल करो, 6 और 6 महीने की फसल करने के बाद तुमसे तुम्हारा सगा भाई मांगे या पड़ोसी मांगे कि हमें दे दो, तुम दे दोगे? ईमानदारी से बताना, कोई नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। और यहाँ माताएं बैठी हैं कुछ, जिन्होंने अपना 25-30 साल का बेटा करके बहू को दे दिया। तुम खेती नहीं दोगे, अनाज नहीं दोगे, और ये माएँ हैं जिन्होंने 25 साल का बेटा करके बहू को दे दिया। अगर कोई लड़ाकू बहू मिल जाए और ये बोल दे कि सास में और हम में एक कोई चुनना है, हमें बाहर ले चलो तो ठीक है, वरना मैं नहीं रह पाऊंगी, ऐसे मेरी जिंदगी नहीं कटेगी, तो धीरे से मैया बोलेगी ले जाना लाला, 25 साल तो काट ही ली, अब जिंदगी तुझे बहू के साथ काटनी है, मेरे साथ क्या करेगा, जा। कलह ना हो। और बहुएं भी आज की बड़ी विचित्र हैं, बहुएं भी बड़ी विचित्र हैं। घर में देवरानी, जेठानी, सास और ननद 4 आदमी से नहीं बना पाएंगी, 4 से। और किराए पे कमरा लेके किराएदारों से, मकान मालिक से, उनके रिश्तेदारों से, अड़ोसियों पड़ोसियों से, मोहल्ले वालों से, सबसे बना लेंगे। और घर में 4 आदमी से नहीं बनती, ये हालत है। कहते हैं दादा कि जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि अगर खूब घर में पूजा पाठ हवन यज्ञ चल रहे हैं आपके यहाँ, माँ बाप अगर परेशान हैं, जरा भी तकलीफ है, तो ये समझ लेना कि सब। अच्छा एक बात बताओ, घर में लड्डू गोपाल हैं? किस किस घर में हाथ उठाना है? ठीक है, लड्डू गोपाल की सेवा करती हो? क्या सेवा होती? मान लो एक नॉर्मल सेवा बताती हूँ। सुबह उनको उठाना, स्नान ध्यान कराना, भोग लगाना, खुद स्नान ध्यान करने के बाद उनको स्नान कराना है, फिर भोग लगाना, भोग लगाने के बाद थोड़ा उनको फिर दोपहर में विश्राम कराना अगर आप करते हो तो, फिर विश्राम कराने के बाद जब वो उठें सायंकाल की बेला में फिर उनका भोग लगाना, कुछ न कुछ उनको देना। फिर भोग लगाने के बाद जब शाम को खाना बने बिना लहसुन प्याज का, या अगर बिना लहसुन प्याज का नहीं है तो फिर दूध रोटी जो भी आपको देनी हो, दही माखन मिश्री वो सब दो, फिर विश्राम कराना। तो लड्डू गोपाल के बिस्तर भी लगाती होंगी, हाथ उठाना। कौन कौन लगाती है? लगाती हैं? ठीक है, अब हाथ उठाओ अपने अपने सास ससुर के लिए कौन कौन बिस्तर लगाती है? हो गई पूजा? बस। एक विद्वान ने लिखा है कि जितनी भूख सुबह सुबह बच्चों को लगती है जो 4-5 साल का बेटा हो, उतनी भूख 70-80 साल के बुजुर्ग को लगती है सुबह। और अगर 3 बार भोजन मांग लिया सास ससुर ने तो जीवन पर्यंत लड्डू गोपाल को पूजना। एक भी दिन की पूजा तो छोड़ो, 1 सेकंड की पूजा आपकी लगने वाली नहीं है, लिख के ले लो। बोलिए गोविंद भगवान की। जीवन पर्यंत तक पूजा करना, ये मैं कहती हूँ व्यासपीठ से कि एक भी दिन तो छोड़ो, 1 सेकंड की पूजा नहीं लगेगी। अगर सास ससुर जरा भी दुखी हैं, आपके बूढ़े हैं अगर घर में, कि माता पिता को कछु न समझे, बहा दिया क्या खता हुई हमसे मैया, जो पत्थर का दिल बना लिया। इतना यदि कष्ट उठाया था तो थोड़ा और उठा लेती, जन्मा था यदि मेरी मैया तो मेरा गला घोंट देती। मेरे संग में तूने बुरा किया, हमको दर दर भटकाए दिया। माँ अब मैं तुझसे क्या बोलूं, तू जिस के लिए आई हो बस एक बार बता दे कि क्या चाहिए। लाला हम सोच रहे कि जो परशुराम जी के दिए हुए 5 बाण हैं वो बाण तू मुझे दे दे। करड़ मुस्कुराएगी, बोले हम आई ना ठिकाने पे, हमें तो पता है कि बिना मतलब के ना आप होगी, लेकिन सुन ले मैया